हम आरंभिक कर्मयोग के विषय में चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा को आगे जारी रखते हैं। अध्याय 3 श्लोक 4 में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि न किसी भी कर्म का आरंभ न करने पर कोई निष्कर्म यानी कि कर्म रहित अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता तथा केवल कर्मों के त्याग मात्र से कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। अब इस श्लोक को अर्थ सहित समझेंगे कि यहाँ भगवान का वक्तव्य क्या है। भगवान यह कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि ये सोचे कि मैं कर्म ही ना करूं तो मैं उसके परिणाम से बच जाऊंगा या फिर मुझे ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी जहाँ मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर कर्म रहित अवस्था प्राप्त हो जाएगी, जहाँ मुझे कुछ करना ही ना पड़ेगा और मैं दोषों से बच जाऊंगा। तो भगवान बता रहे हैं कि निष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं काम ही ना करूं, कोई एफर्ट ही ना करूं, कोई वर्क ही ना करूं, तो उससे मिलने वाले बुरे परिणाम से मैं बच जाऊंगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन का विचार इस प्रकार है कि हे भगवान, यदि मैं यह हिंसात्मक युद्ध ही ना लड़ूं तो मुझे न तो अपने परिवारजनों की हत्या का पाप लगेगा और मैं सभी प्रकार के दुखों और पापों से बच जाऊंगा। तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो यह तुम्हारी भ्रांति है कि तुम हिंसा और पाप से बच जाओगे। ये दुर्योधन आदि कौरव आदि तुम्हारा वध कर देंगे और तुम्हें लोक लज्जा का पाप लगेगा और अंत में तुम लोक लज्जा के पाप से और अपने स्वयं के पाप से अंत में नरक को जाओगे और पतित हो जाओगे, वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाओगे। तो यह तुम्हारी भ्रांति है कि यदि तुम कर्म छोड़ दोगे तो तुम्हें उसका परिणाम नहीं मिलेगा। परिणाम पे किसी का वश नहीं है, न तो कर्म करने से परिणाम अपने अनुकूल आ सकता है या न कर्म करने का त्याग करने से वह अपने त्याग के अनुसार जो हमने काल्पनिक फलाशक्ति होती है उसके अनुसार आ सकता है। तो वास्तविकता क्या है, यदि कोई व्यक्ति सकाम भाव से कर्म करे तो भी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आएगा और यदि कोई सोचे कि मैं कर्म का त्याग कर दूं तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो वो भी उसकी गलतफहमी है। तो भगवान अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि तुम यदि कर्मों का त्याग कर दोगे तो ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते, निष्कर्म की अवस्था, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। तो फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बचता है कि हम निष्काम भाव से कर्म करें। भगवान यहाँ पे अर्जुन को यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम फल की आसक्ति से त्याग पूर्वक कर्म करो। तुम अपने रिजल्ट के लिए कभी भी कर्म मत करो कि मुझे अपने पर्टिकुलर वर्क से ये रिजल्ट चाहिए, नहीं। तुम सिर्फ इसलिए कर्म करो कि दिस इज माई ड्यूटी, इस काम को करना मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मुझे ये चाहिए, कोई क्रेविंग्स मत रखो उस वर्क से कि मुझे इससे ये चाहिए, नहीं। क्योंकि जब आप उस क्रेविंग के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं पाएंगे तो आप दुखी होंगे। बस आप इतना जानो कि मैं अभी यह कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है और इतना ही मेरे वश में है, इतना ही मेरे कंट्रोल में है। तब आप रिलैक्सड होंगे, तब आप शांत चित्त होंगे, क्योंकि आप अपने वर्क से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। तो भगवान यहाँ पे यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम अगर कार्य नहीं करोगे और उस काम को छोड़ दोगे तो तुम उससे नहीं बच पाओगे। वो चिंता, वो भ्रम, वो भ्रांतियाँ, वो एंग्जाइटीज़, वो डिप्रेशंस, वो अनेक प्रकार के जो मानसिक पैटर्न्स बनते हैं दिमाग में, हम हमारे एक्सपेक्टेशन से जो बनाते हैं अपने वर्क से कि मुझे ये करने से ये प्राप्त हो, मुझे ये करने से ये प्राप्त हो, तो वो बिल्कुल गलत है। आप जो कर रहे हैं वही करें तन्मयता के साथ में, पूर्ण रूप से, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। उससे ये आशा न रखें कि इस काम से ये काम होगा, नहीं, बिल्कुल जिस समय जो करें बिल्कुल पूरी तल्लीनता से करें। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम कर्मों का त्याग करके निष्कर्म प्राप्त नहीं कर सकते और परफेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते कर्मों का त्याग पूर्वक। तो यही बात समझनी है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम कर्म का त्याग करके इस युद्ध को नहीं रोक सकते। यदि तुम युद्ध से हट जाओगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे युद्ध से हटने से यह युद्ध नहीं होगा या फिर ये सब प्राणी नहीं मरेंगे या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कर्म त्याग से ये युद्ध रुक सकता है, लेकिन नहीं। भगवान इशारा कर रहे हैं कि कर्मों के त्याग से निष्कर्मिता प्राप्त नहीं होती और कर्मों के त्याग को सकाम भाव से करने से, यानी कोई रिजल्ट ओरिएंटेड होकर अगर हम कोई कर्म करें तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, शायद अधिक भी मिल सकता है, मिले ही नहीं, या एक मिक्स्ड रिजल्ट मिल सकता है। तो हमें कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि हमारे काम से हमें इतना रिजल्ट मिलेगा, इतना ही रिजल्ट मिलेगा। जब भी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मैंने तो इतनी मेहनत की, मुझे तो इतना फल मिलना चाहिए, मैंने तो इतनी अच्छी खेती की, मुझे तो अच्छी फसल मिलनी चाहिए, मैं तो इतनी अच्छी जॉब करता हूँ, मुझे तो इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं। यहीं से चिंता और अवसाद शुरू होता है, जब हम अपने प्रयास से कुछ विशेष पाने की चाह रखते हैं। हमारा कर्तव्य इतना है कि हम इस क्षण में जो कर रहे हैं
उसी को पूरी तन्मयता के साथ में करें, पूरे दिल के साथ में करें, पूरे मनोयोग के साथ में करें और उससे कोई आशा ना रखें। इसी को योगः कर्मसु कौशलम कहा गया है कि हम अपने कार्य में कुशल हों। भगवान आगे बताते हैं कि कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के द्वारा जबरदस्ती कर्म के लिए बाध्य किया जाता है। अभी मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं शांत चित्त होकर बैठा हूँ, तो नहीं, वो बैठा ही अभी उसका कर्म है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, मन से सोचना, सब कुछ कर्म प्रकृति के द्वारा स्वतः ही हो रहा है। ये केवल एक अभिमान, एक ईगो भाव जाग रहा है अंदर, जिसे लग रहा है कि इन सब क्रियाओं को मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये प्रकृति के द्वारा हो रही है, हमें बस इसी के प्रति सजग रहना है। लेकिन फिर इससे भी एक एक्सपेक्टेशन बांध लेना, कोई आशा बांध लेनी कि मुझे मेरे इस हो रहे इस कर्म से मुझे ये चाहिए, तो वो बिल्कुल गलत है। प्रकृति जबरदस्ती कर्म करवाती है और यदि कोई यह हट मानकर बैठ जाए कि मैं कर्म ना करूँ, तो ये तो बिल्कुल ही पागलपन हो गया ना। ये तो कर्म तो कर रहा है प्रकृति के गुणों के वश, और फिर ऊपर से मानकर बैठ गया कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो नेचर में जो इम्बैलेंस आता है उससे उसका और बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि यदि कोई ऐसा मानकर बैठ जाए कि मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा और वो अंदर से सेंसरी प्लेजर के बारे में, यानी कि विषय भोगों के बारे में चिंतन करे, तो उसे पापी माना गया है। क्योंकि वो इंद्रियों से बाहर से तो अपने सेंस को रोक देगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा हूँ, या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी प्रकार के टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अंदर में मन में उसकी चिंता है, उन चीज़ों को सूक्ष्म रूप से बचाता है। तो फिर अंतर क्या बचा? अर्थात यज्ञ के निमित्त, यानी कि इस प्रकृति रूपी यज्ञ में जो यह यज्ञ चक्र चल रहा है प्रकृति रूपी, इसमें इसके हित के निमित्त छोड़कर जो अन्य सभी कर्म हैं जिससे हम आशा अपेक्षा रखते हैं वे सभी बंधनकारी हैं। तो हमें प्रकृति के निमित्त, भगवान के निमित्त जो हम कर्म करते हैं कि इस संसार में कर्म करना मेरा धर्म है, क्योंकि कर्म करने से ही ये संसार चलेगा, इस प्रकार जो मानकर जो कर्म करते हैं तो वह कर्म बंधन में नहीं डालते हैं, उनसे इस प्रकार वह शांत चित्त बना रहता है। अन्य सभी कर्म बंधनकारी होते हैं। कोई व्यक्ति यदि ये सोच ले वो अंदर से अपने अंदर बहुत सारी क्रेविंग्स रख रहा है, अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं अपेक्षाएं, रिजल्ट ओरिएंटेड होकर वो कर्म का त्याग कर रहा है, यानी कि उसके अंदर वासनाएं तो भरी हुई है, लेकिन वह बाहर से ऐसा दिखावा कर रहा है, अपनी इंद्रियों को रोक रहा है कि मैं ये सेंसरी प्लेजर नहीं लूंगा, यानी कि मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये वो नहीं सुनूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ऐसा मान रहा है। लेकिन अंदर से उसके अंदर सभी है, यानी कि पाप और वासनाएं अंदर भरी हुई है, लेकिन बाहर शो नहीं कर रहा है। तो उसको भगवान ने मिथ्याचारी बताया कि वो मिथ्याचार कर रहा है। लेकिन यदि कोई बाहरी रूप से संसार में सब कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से न तो उसके अंदर अभिमान भाव है कि मैं कार्य का करता हूँ, और न ही वो कोई रिजल्ट चाहता है, तो वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह कर्मयोग की आरंभिक अवस्थाओं में प्रवेश कर चुका है। इस प्रकार आज हमने यह जाना कर्मयोग के प्रति कि कर्म का त्याग नहीं हो सकता। कोई यदि हठपूर्वक यह कहे कि मैं कर्म का त्याग कर रहा हूँ तो मिथ्याचारी है, पाखंडी है, ढोंगी है। इस प्रकार हमें संसार में रहते हुए अपनी ड्यूटीज को निभानी चाहिए बिना किसी आकांक्षा अपेक्षा के, और यज्ञ भाव से प्रसन्नतापूर्वक काम करनी चाहिए।